हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंप्यूटर का परिचय। हमारी पटवारी में कंप्यूटर के 10 टॉपिक आएंगे। वैसे तो बहुत टॉपिक है, लेकिन 10 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन का जो काल है वो 1942 से 1956 तक है। पुराने ज़माने में कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, तो उसके अंदर एक ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड्स, वो यूज़ होते थे। जो पुराने ज़माने में कंप्यूटर होते थे वो बड़े भी होते थे, महंगे भी होते थे और पूर्ण कक्ष की आवश्यकता यानी बड़े बड़े कमरों की उनमें आवश्यकता होती थी। जो पुराने टाइप के जो कंप्यूटर होते थे ना, उसमें हम एक समय में एक ही समस्या को हल करते थे। यानी कंप्यूटर की 5 जनरेशन आई, जैसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, कंप्यूटर को ना इनपुट करने के लिए ना एक उस कंप्यूटर के अंदर कार्ड होता है, उसका नाम था पंच कार्ड और कागज़ कार्ड। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीनी भाषा का इस्तेमाल प्रोसेसिंग भाषा के रूप में होता था। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठता है कि उसका सिस्टम नेम पूछ लेते हैं पेपर के अंदर। जो एनविक और एडवक है, ये TPM 701 है, वो किस पीढ़ी में आया? प्रथम पीढ़ी में। जो एनविक और एडवक है ना, ये कंप्यूटर के नाम है। वहाँ पर जो प्रथम जनरेशन में जो कंप्यूटर आए ना, उनके नाम है ये। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन। इसका काल है 1956 से 1965। धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता गया तो क्या ट्रांजिस्टर आने लगे कंप्यूटर के अंदर और मैग्नेटिक ड्रिव। ट्रांजिस्टर मतलब ना एक चिप होती है जैसे कंप्यूटर के अंदर, जिससे ना अपने हज़ारों जितनी भी मेमोरीज है ना उसमें सेव रहती हैं CPU के अंदर। इसके अंदर जो उपकरण यूज़ हुआ था वो है चुंबकीय कोर मेमोरी, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी। मेरे नोट्स में मैंने आपको डीपली समझाया और एक एक चीज़ है ना सारी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसमें जो लैंग्वेज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया, पूछ सकते हैं कि ना जो कोबोल और प्रोटॉन जो लैंग्वेज आई थी वो कौन सी जनरेशन में आई थी। तो जो कोबोल और प्रोटॉन जो लैंग्वेज आई थी और एक एल्गोल, ये दूसरी पीढ़ी में आई थी। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस, अब देखो बिजनेस से पकड़ लेना, बिजनेस यानी व्यवसाय। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो व्यवसायिक भाषा होती है ना वो कौन सी है। ऐसे ऑप्शन दे देंगे, कोबोल, प्रोटॉन कौन सी है, तो वो कौन सी है? कोबोल। प्रोटॉन की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो इसका प्रयोग सबसे पहले JW बेकस ने किया था। ठीक है, पहली बार क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार ये कि प्रोटॉन भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? JW बेकस ने। अब इसके सिस्टम नेम सुन लो। एक तो है हनीवेल 400, ये इसकी वर्जन है कंप्यूटर की। CDC 1604, IBM 1030। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपने थर्ड जनरेशन 1965 से 1975। जैसे जैसे कंप्यूटर में इम्प्रूव हुआ ना, तो पहले ट्रांजिस्टर यूज़ हुए ना, उसके बाद एक चिप आई, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस चिप के अंदर अपने ना हज़ारों चीज़ें सेव कर सकते थे। ठीक है, और एक डिस्क भी आई थी, लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ भी तीसरी पीढ़ी में हुआ था। इसकी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन आ जाए कि कीबोर्ड कब आए थे, कौन सी जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर आए थे। तो थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और मॉनिटर आ चुके थे। ठीक है, और एक टाइम शेयरिंग और एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ना ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं। वो मैं आपको जब नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगी तो आपको डीपली बताऊंगी। टाइम शेयरिंग तो क्या चीज़ है कि इसमें अपने कंप्यूटर में एक टाइम में एक ही बात को शेयर कर सकते हैं या भेज सकते हैं। मल्टी यानी अलग अलग चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में आया? थर्ड पीढ़ी में आया। भाषा कौन सी? प्रोटॉन, सेकंड पास्कल, बेसिक, सिनोबोल। ये जो भाषाएं हैं, मैं आपको भाषाओं को टॉपिक अलग करवाऊंगी और फुल फॉर्म्स बताऊंगी और उसके यूजेस बताऊंगी। सिस्टम नेम क्या है? IBM 360 से 370, CDC 6600, PDF 8111। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन 1975 से 1988। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कौन सी पीढ़ी में हुई थी? चतुर्थ पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है, जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसी का विकास हुआ आगे। मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर एक और चिप आई फोर्थ जनरेशन में, ये एक एकल चिप है। पूछ सकते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, और एक हार्डवेयर फीचर कौन कौन से इसमें? VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। देखो पहले आया IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, फिर आया VLSI वेरी लार्ज सर्किट,
और सेमी कंडक्टर मेमोरी का यूज़ भी चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क किस जनरेशन में आई? चतुर्थ पीढ़ी में। वर्ष 1971 में इंटेल 4004 विकसित किया गया। एकल चिप पर एक कंप्यूटर के सभी घटक स्थित होते थे। इंटेल एक चिप का नाम है, ठीक है। इस प्रकार प्रयोग से छोटे आकार के कंप्यूटर के ने जन्म लिए, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का नाम दिया गया। जैसे जैसे ना जनरेशन आगे बढ़ती गई ना, तो बड़े बड़े कंप्यूटर के गायब होने लग गए। टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और छोटे छोटे कंप्यूटर जैसे हो गया आजकल लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ जनरेशन में कौन सी भाषा यूज़ हुई थी? सी प्लस डेटाबेस, ये सबसे ना उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ना निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है? तो सी प्लस सी डेटाबेस, ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। सिस्टम नेम है इसकी एप्पल सेकंड, VAX 9000, सी क्रे 12 और PDF 1170। नेक्स्ट है पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी का हार्डवेयर फीचर है ULSI, ऊपर पढ़ा था अपने VLSI यानी वेरी लार्ज SI, वेरी लार्ज, फिर ये इम्प्रूव होकर क्या लगा दिया? U लगा दिया इसके आगे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, ये क्या होता है? पावरफुल सर्वर इंटरनेट क्लस्टर कंप्यूटिंग है। लार्ज कैपेसिटी लार्ज डिस्क एंड रेड स्पॉट, ऑप्टिकल डिस्क एंड पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज, मीडिया का प्रयोग भी पंचम पीढ़ी में हो चुका था। अब ULSI क्या है? ये भी एक चिप है, जैसे ना अपने पीछे पड़ा था फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI, ये भी एक चिप थी, तो ULSI भी एक चिप है। इस चिप में 10 लाख तक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शामिल किया गया था। इस 5 जनरेशन में क्या आ गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया था, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आ गया था, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, सिग्नल डाटा। अगर आपसे पूछ ले कि रोबोट किस में आता है, तो रोबोट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक जो चीज़ें अब नई नई आ रही है ना, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसी चीज़ जिसकी अपनी कल्पना भी नहीं कर सकती, ऐसी ऐसी चीज़ बन रही है ना, वो 5th जनरेशन में आती हैं। लैंग्वेज कौन सी है? जावा, VB, नेट, ठीक है। सिस्टम नेम है IBM पेंटियम पेरियम, ठीक है। तो ये हमारी पीढ़ियाँ पूरी होती हैं। आई विश आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।